जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान उसके बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको शुंभ वध के बारे में बताया था। हमने जितने भी अध्याय हैं देवी के, ये 11वां अध्याय है। हमने 10 अध्यायों की आपको वीडियो बना के दे दी है। आप YouTube चैनल के पास जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और माता रानी के इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल में आपको माता रानी से, देवी देवताओं से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी कि कैसे देवी को प्रसन्न किया जाता है, कैसे देवी की सिद्धि मिलती है, कैसे देवी कान में आवाज़ देती है। हम आगे चलकर इस वीडियो में आगे वीडियो बनाएंगे जो उसमें बंगलामुखी माता, कर्ण पिशाचिनी देवी, जितनी प्रकार की सिद्धियां हैं सभी सिद्धियों के बारे में बताएंगे। हम इस चैनल पर माँ भगवती चंडी माता के चरणों में हम 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं और दशांश हवन करेंगे हम माता का। तो आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना है कि आप इस चैनल से जुड़िए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए कि कैसे कैसे माताएं की लीलाएं थी, कैसे कैसे माता ने अपना शक्ति रूप प्रदान किया, कैसे दुष्टों का संहार किया। जैसे माता रानी ने दुष्टों का शुंभ निशुंभ का वध किया, ऐसे ही हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी सी बातें बताएंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान देंगे जिससे आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओलिया आपके घर परिवार को, आपके काम को नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो शुरू करते हैं हम 11वां अध्याय। देखिए कैसे देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। जय माता दी। सबसे पहला था ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। श्री अंगों आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। जो मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, वे उभरे हुए स्तनों की 3 नेत्रों से युक्त है। उसके मुख पर एक मुस्कान सी छटा है और हाथ में वर्ग, अंकुश पास और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अवशिष्ट की प्राप्ति होने पर उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम ही जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। वे देवी, तुम्हारा पराक्रम अमंगलनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तुम तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व शक्ति के कारण भूता परामाया देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्यास कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम ही स्वर्ण स्वरूपा हो। देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है।
तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्ध रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप में कर्मस्य परिणाम अथवा परिवर्तन की ओर ले जाने वाली विश्व रूपा उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदानी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तीनों नेत्रों वाली एक गौरी तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी गुणों का आधार एवं स्वर गुणमय हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों का संग की रक्षा करने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्मांडी का रूप हो, धारण करके हंसों से जीते हुए विमान पर बैठती हो तथा क्षुक मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं स्पर्श को धारण करने वाली तथा महान वृषभर पीठ बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से गिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सार धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। आत्म में भयानक महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वारे रूप प्रदान करने वाली कल्याण में नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप दैत्य के वध के लिए उद्योग करने वाली त्रिभुवन की रक्षा संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट रूप में हाथों में महावज्र धारण करने वाली शस्त्र नेतों के कारण उदात दिखाई देने वाले व्रतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती के रूप में दैत्य की महती सेना का संग्लान करने वाली, भयंकर रूप प्रदान करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुखमंडला माला विभूषण मुंडधारिणी चामुंडा रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सवदा ध्रुवा महारात्रि एवं महा अविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती वरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा भरावी भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी महाकाली नित्य संपरायण तथा ईशा शब अधीश्वरी स्वरूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा दुर्गेश्वरी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्या मुख में सब प्रकार का भय हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल पतित होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाओ, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घटा हम लोगों को पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड्ग जो असुरों से के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगलमय करें। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो देवी तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति आती ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने सर्वस्वरूप
को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार से रूपों से इस प्रकार धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शस्त्रों में आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुम को छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव दल हो वहाँ, तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्वेश्वरी रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ भी वंदनीय हो, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों की को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन की जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को अवश्य पूरा कर दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वस्त मनवंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उसकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले विपरिचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी और भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते करते मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते रहेंगे, मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी का अयोनिजा रूप से प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। मनुष्य स्ताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब वर्षा नहीं होगी जब तक वे शाक ही सबके प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी प्रकार पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इस नाम में दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षस भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से मस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नाम के दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्यों का विनाश करूंगी। उस समय लोग भामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा
उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म ने देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आप सभी ने आज इस चैनल के माध्यम से देवी स्तुति, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए जो अध्याय सुना है, इस अध्याय का आप हर रोज जाप करना, ध्यान से सुनना, माता की स्तुति करना। ये माता को प्रसन्न करने के लिए अध्याय है। अगर आप किसी भी परेशानी में हो तो आप इस अध्याय का हर रोज इसे सुनिए, इसे अपने जीवन में डेली रूटीन में उतारिए, जिससे आपके शत्रुओं का विनाश होगा। देवी आपका हर कार्य करने के लिए सिद्ध होगी। माता रानी आपके पास कृपा बरसाएगी। जय माता दी। अब हम आगे चलते हैं 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य, कि देवी के चरित्रों का हम पाठ का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। 12वां अध्याय, आज हमने आपको 11वां अध्याय का सुनाया। अब मिलते हैं 12वें अध्याय में। जय माता दी। आप जुड़िए और कोई भी आपकी कोई भी समस्या हो बताइए।